पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड वो भी पहुंचे। और देखिए इस वक्त लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और पूरा देश गमगीन है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और लगातार जो हस्तियां हैं वो पहुंच रही हैं एक एक करके। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो भारत में अलग अलग देशों के राजदूत हैं वो भी पहुंच रहे हैं, वो भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। चूँकि देश का सबसे बड़े सैन्य अधिकारी की शहादत हुई है, ऐसे में बड़ी क्षति है देश के लिए, तो सभी पहुंच रहे हैं। और अगर सीडीएस विपिन रावत की बात की जाए तो योगदान की श्रृंखला भारत से लेकर दुनिया भर के कई बड़े मिशन पर भी उन्होंने काम किया, जिससे देश का गौरव बढ़ा। और महानायक के महाप्रस्थान की हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शूरवीर को अंतिम प्रणाम करने के लिए कौन पहुंच रहा है वो भी एक एक तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें रूट की तो 2 बजे से ये अंतिम यात्रा शुरू होगी। 1:30 बजे से 2 बजे तक का जो कार्यक्रम है, इसमें जो सेना के अधिकारी हैं वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे अपने शहीद सीडीएस को, और उसके बाद 2 बजे अंतिम यात्रा यहां से प्रस्थान करेगी। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां वीआईपी यहां श्रद्धांजलि तो दे रहे हैं, लेकिन जो लोग पहुंच नहीं पा रहे वे सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत, साथ ही एनएसए अजीत डोभाल और भाजपा सांसद भी यहां पहुंचे, रविशंकर प्रसाद। तो इन तस्वीरों में तो आप उन लोगों को देख रहे हैं जो अपने भाव प्रकट करने के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए वे पहुंचे, लेकिन इसके अलावा कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राजनयिक सभी सोशल मीडिया पर इस बड़े हादसे के बाद अपने भाव प्रकट कर रहे हैं और याद कर रहे हैं इन वीरों को। साथ ही बता रहे हैं कि वीर, ये जवान कभी मरा नहीं करते बल्कि अमर हो जाते हैं और हमेशा हमारी यादों में और हमें प्रेरणा देने के लिए मौजूद रहते हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं इस हादसे में। बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत के अलावा ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पीएस चौहान, स्क्वाड्रन लीडर के सिंह, साथ ही जेडब्ल्यूओ दास, जेडब्ल्यूओ प्रदीप ए, हवलदार सतपाल, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लॉन्स नायक विवेक कुमार और लॉन्स नायक साई तेजा ने जान गंवाई थी और आज हर कोई इन्हें अंतिम प्रणाम कर रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए जो सैन्य अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं, जो पूर्व सेना के अधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि 4 दशक से ज़्यादा का सैन्य जीवन सीडीएस विपिन रावत का रहा है। ऐसे में कुछ लोग सीनियर के तौर पर उनके संबंध रहे, कुछ लोग पुराने साथी रहे, तो हर कोई अपने अपने तरीके से सीडीएस विपिन रावत को याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और लगातार ये क्रम चल रहा है। और देखिए जो सेना के अधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं और उनके साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं वो भी इस इंतज़ार में हैं कि कब उन्हें अनुमति दी जाए और वो भी अंतिम दर्शन सीडीएस विपिन रावत के कर पाएँ। तो देखिए जो सेना के अधिकारी हैं वो पुष्प अर्पित करने के बाद सलामी दे रहे हैं और 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो कार्यक्रम है उसमें तीनों सेनाओं के बैंड आ गए हैं सीडीएस विपिन रावत के आवास पर। तो बैंड के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। गोरखा राइफल्स का भी बैंड आया है, क्योंकि गोरखा राइफल से ही सीडीएस विपिन रावत के सैन्य अधिकारी के तौर पर शुरुआत हुई थी सैन्य जीवन की। तो गोरखा राइफल्स के जो बैंड हैं उसके जरिए भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और लगातार चाहे हम सेना की बात करें, चाहे हम राजनीतिक लोगों की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग पहुंच रहे हैं, सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और अगर हम कुछ और लोगों की बात करें तो जैसा कि एक तस्वीर आई थी कि जैन, बौद्ध और इस्लाम धर्म के जो धर्मगुरु हैं वो तीनों साथ पहुंचे थे और उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और अपने अपने धार्मिक रीतियों के मुताबिक उन्होंने शांति पाठ किया। उसके अलावा नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी पहुंचे थे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो न तो राज्यों की सीमाओं का बंधन है, न तो कार्य क्षेत्र की सीमाओं का बंधन, हर कोई पहुंच रहा है और देश के उस जनरल को याद कर रहा है, उसे श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने देश की सीमाओं को मजबूत बनाया। और अब देखिए
स्मृति ईरानी भी तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं, वो भी पहुंची हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। तो श्रद्धांजलि का क्रम लगातार चल रहा है और देखिए पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं वो भी पहुंच रहे हैं और वो भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो हर कोई पहुंच रहा है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से भारतीय सेना का मान बढ़ा, उसमें भी सीडीएस का बड़ा योगदान माना जाता है। जी, और अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री भी पहुंची हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इससे पहले कई कैबिनेट मिनिस्टर भी आए और अब स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री भी अपनी भावभीनी